हेलो पावर बी एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ हम लोग डिफरेंट लर्न करने वाले हैं। आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल शॉर्टकट की होने वाली है। एज अ पावर बी डेवलपर हमें जब भी हम लोग एक्सेल के साथ काम कर रहे होते हैं या सीएसवी फाइल्स के साथ काम करते हैं तो ये वो शॉर्टकट्स है जो कि मैंने लिस्ट आउट करी हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी को जब हम डेटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स पे होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं, पावर क्वेरी के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे हमें जो जो शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है उन शॉर्टकट्स की लिस्ट कुछ इस टाइप से है। ये 11 शॉर्टकट्स जो हैं, जो मोस्टली मैंने देखा है कि एज अ पावर बी डेवलपर मैं खुद भी इनको यूज़ करता हूँ। तो ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये काम कैसे करती हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वाली के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल्ट ए एम, राइट। ये क्या करती है, डुप्लीकेट रिमूव करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं और हमें क्या करना होता है, हमें डेटा में से कुछ रिमूव करना होता है जो भी हमारा डुप्लीकेट होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। एक्चुअल सिनेरियो में आप देख लीजिए कि आपके सिनेरियो में कैसे फिट होता है। सपोज मेरा ये है, राइट। मैं अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 कॉलम का रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कॉपी करके मैं इसको एक नई शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरी चीज़ें जो है रिपीट कर रही हैं, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि मुझे इसमें से जो भी मेरी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है मुझे उनको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट ए एम करूँगा। तो अब ये मेरे से पूछेगा, ठीक है, कि मेरे को कौन कौन से कॉलम को सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये करता हूँ। अभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैंने ऑल्ट ए एम करा तो आप बोलेंगे कि ऑर्डर प्रायोरिटी और के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तो रिपीट कर रही हैं, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अभी सारी कॉलम सेलेक्ट कर रखे थे। इवन दो ये वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, ये वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसकी रो आईडी जो होगी इसके अंदर यूनिक होगी। ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आपके सिनेरियो में ये जैसे फिट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डेटा जो है इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको इन एक्शन दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको इनको क्या करता हूँ, इनको रिपीट करता हूँ। ठीक है। इनको मैंने रिपीट किया। तो अब मैंने क्या किया, मैं सेलेक्ट किया, अब मैं ऑल्ट ए एम किया, अभी भी मैंने चारों कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है। अब मैंने ओके किया। तो अब आप नोटिस करेंगे कि इसने क्या बोला, 9 डुप्लीकेट वैल्यू वाज फाउंड एंड रिमूव्ड, 10 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो ये हुआ क्या, वो उस केस में काम करता है। और मैंने चारों कॉलम का सिलेक्शन क्यों किया, चारों पांचों कॉलम का सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको अंडू करूं, ठीक है, और अगर मैं खाली इन दो कॉलम को सेलेक्ट करके मैं डुप्लीकेट्स को रिमूव करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो डेटा होगा, मतलब अब इसकी कुछ रो आईडी नहीं है, यहाँ पे नल वैल्यूज आ जाएंगी और ये वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज रह जाएंगी। इसलिए क्योंकि मुझे पूरे के पूरे डेटा को समराइज करना है प्रॉपर वे में, ताकि कुछ वैल्यूज मिस भी ना हो और ऐसे एरर भी ना आए, राइट। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया था, पूरा सेलेक्ट करके, और मैंने इसको इस तरीके से किया था ताकि मुझे ये बाकी वैल्यूज भी उसके इन दोनों कॉलम के रिस्पेक्ट में ही मिले। क्योंकि जो अब ये डुप्लीकेट रिमूव कर रहा था, ये इन सारे सारे कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा था। आपका एक्चुअल सिनेरियो जो होगा वो वेरी कर सकता है, हो सकता है आपको 2 कॉलम का रेफरेंस लेना पड़े, 3 का लेना पड़े। वो आपको मैंने आपको सिर्फ एक एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। नो डाउट आप लोग रिबन का यूज़ भी कर सकते हैं, ऊपर से आप नेविगेट करके डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। बट जब हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस समय हम यही यही कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी काम कर सके, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला डुप्लीकेट्स रिमूव करने का। अब ये है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। मान लीजिए मैं अपने डेटा में यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब अगर मुझे इस कॉलम में ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है विद कंडीशन कि जहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल है, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और डाउन एरो प्रेस करूँगा। तो ये मेरा उतना ही डेटा लेगा जहाँ पर मेरा डेटा अवेलेबल है, राइट। उस कॉलम में उतनी ही सेल्स का सिलेक्शन करेगा जहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल है। तो ये हो गया, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जो बहुत बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। जो प्रोफिशिएंट हैं उनको पता होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी हमारी ऑफिस में होती है हम लोग करते हैं, राइट। तो पहले हमने डुप्लीकेट करा, अब हमने सेलेक्ट करने का करा। अब तीसरा आता है कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एंड। अब इसका क्या यूज़ होता है, मान लीजिए आप अपने डेटा में किसी भी सेल पे हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी सेल्स में मिलियंस ऑफ रोज हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी एक सेल में खड़े हैं। अब आपको वापस A1 पे जाना है, A1 पे जाना है, वो ही हमारी होम पोजीशन होती है A1। तो हम सिंपली क्या
करेंगे, कंट्रोल होम को प्रेस कर देंगे, राइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे अपने डेटा के सबसे राइट मोस्ट एंड पे जाना है। मतलब अगर मैं यहीं से बात करूँ, अगर मुझे डायगनली इसको जाना हो, मतलब डायगनली अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे इस तरीके से ट्रैवल करना हो, मतलब अगर अब मैं आपको समझा पाऊँ, अगर मुझे इस तरीके से डायगनली ट्रैवल करना हो और मुझे ऐसे डायगनली ट्रैवल करते हुए सबसे लास्ट पे जाना है, तो उसका एक सिंपल सा है कंट्रोल एंड एंड। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, राइट। जहाँ भी मेरा डेटा खत्म होगा उससे लास्ट पॉइंट पे मैं आ जाऊँगा, और वापस जाने के लिए कंट्रोल होम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, फिर हमने पूरा सिलेक्शन करना सीखा, वापस आना सीखा, किसी भी सेल पे है वहाँ एंड पे जाना सीखा। अब ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको करता हूँ राइट, ठीक है, कंट्रोल होम। अब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सेल में है, कंट्रोल होम करके यहाँ से आ जाते हैं। अब आपको यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करना है, राइट। हमें रो वाइज ऐसे कॉलम वाइज ट्रैवल करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से अगर मुझे सबसे टॉप राइट राइट मोस्ट पॉइंट पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करूँगा। यहाँ से मुझे सबसे बॉटम पे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा। अब मुझे वापस यहाँ से बॉटम इसी रो में रहना है, रो यही रहेगी, बट मुझे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे जाना है तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाएंगे वापस ऊपर जाने के लिए। कंट्रोल होम भी कर सकते हैं, कंट्रोल अप भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिए। और मान लीजिए मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ, आप कहीं भी डेटा के अंदर हैं, आपको पूरा का पूरा डेटा का सिलेक्शन करना है। आपको आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे करेंगे तब भी हो जाएगा, बट आप कहीं पर भी हैं, आप सिंपली कंट्रोल ए कीजिए, ये पूरा का पूरा जहाँ पर डेटा होगा ये उतना ही सेलेक्ट करेगा, राइट। तो हमने ये फंक्शंस कवर कर लिए, ये हमने कवर कर लिया है, राइट। हमने कंट्रोल ए और ये भी हमने कवर कर लिए हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो डेटा जब भी पेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग डेटा को कभी भी हम लोग पेस्ट करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है कभी कभी वो इस तरीके से होती है। अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो बिल्ड करूं, इस तरीके से होती है। तो अगर हमारा डेटा इस तरीके से, अभी आप देखेंगे ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, मुझे हेडर्स कुछ कुछ दिख रहे हैं कि रो आईडी है, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्या है वो छुपा हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप कहीं पर भी हैं, आप सिंपली कंट्रोल ए कीजिए और उसके बाद ऑल्ट HOI प्रेस कीजिए, तो ये अपने आप कॉलम की जो विड्थ होगा उसको एडजस्ट कर देगा एंड आपको रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, राइट। अब एक और आता है, जब भी हम लोग अपने डेटा में होते हैं तो अपने, ये तो हर जगह ही होता है कि हम पावर बीआई से सपोज हमने किसी एक्सेल का यूज़ करके, हम एक्सेल का यूज़ करके हमने कुछ भी पावर बीआई बनाई जिसमें हम लोग कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, सपोज हम सेल्स के नंबर दिखा रहे हैं, तो अब हम उन नंबर्स का वैलिडेशन भी करेंगे कि हाँ, अगर हमने किसी स्कोर कार्ड के अंदर अगर हमने मेजर बनाया है सम ऑफ सेल्स, तो हमें उसको रो फाइल से वैलिडेट करना भी पड़ेगा कि हमारा जो नंबर है क्या वो सही फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग रो फाइल से ही वैलिडेट करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे सम फंक्शन लगाऊं और फिर मैं क्या करूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट करूँ, राइट। तो ये मेरा टाइम टेकिंग है, अब मैं इस तरीके से नहीं करेंगे और आगे से आई विल मेक श्योर कि आप भी ऐसे ना करें, आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे ना करें। उसका एक सिंपल शॉर्टकट है, आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और इक्वल दबाएंगे, ऑटोमेटिकली ये वही वही चीज़ परफॉर्म करेगा और आपका एक गो में उसी लाइन में ही आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो मैंने लिस्ट आउट करे और मुझे लगा कि एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ डेवलपर, एज अ पावर बीआई डेवलपर आपको ये सारे फंक्शंस हैंड्स ऑन होने चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी डेटा सेट लीजिए, उसको पिक कीजिए और उस पर ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देख रहे हैं। अगर आपको आता है और आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस और होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स होते हैं, सॉरी मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स होती हैं जो कि हम और यूज़ करते हैं या आप यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनको अगली वीडियोस में इंक्लूड कर लूँगा या फिर जैसा भी रहेगा मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और बियर विद मी, आई विल मेक श्योर कि आप इस जर्नी में अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए और वीडियोस आएंगी। मैं थोड़ा सा अपने वर्क के साथ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बट वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग थोड़ा व्हाट शुड आई से, थोड़ा संयम बनाए रखें और थैंक यू सो मच।